नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल स्टॉक डाइस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आइशर मोटर्स के बारे में। आइशर मोटर्स की फ्राइडे को क्लोजिंग थी 21,700 के अराउंड और वहीं आज इस स्टॉक की वैल्यू हो गई है 2,000 रुपए के करीब। क्या है उसकी वजह, क्यों इतनी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिली है, आज उसकी वजह जानेंगे और क्या ये स्टॉक अगला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है वो भी जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने 11 अगस्त को आपको सेल की वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको टारगेट बताया था शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से। 11 अगस्त को इस स्टॉक की वैल्यू थी 38 रुपीज़ के अराउंड और टारगेट दिया था 43 रुपीज़ का। वो टारगेट आज हिट होता हुआ नजर आया है। आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 24 अगस्त को क्लोजिंग वैल्यू थी 41 रुपीज़ की। वहीं स्टॉक ने ओपन हुआ था 43 पे और हाई लगाया था 43 रुपीज़ 70 पैसे पे। तो अगर आपको ऐसी और अपडेट्स चाहिए तो आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या है वो वजह। आइशर मोटर स्टॉक स्प्लिट कम्स इनटू इफेक्ट शेयर्स एंड मार्जिनली हायर। जो आइशर मोटर है उसमें स्टॉक स्प्लिट हुआ है, यानी कि जिन लोगों के पास पहले 1 शेयर हुआ करता था वो आज की डेट में 10 शेयर हो गए होंगे उनके पास, या फिर पहले उनके पास 2 शेयर थे आइशर मोटर्स के, वो आज की डेट में उनके पास 20 शेयर हो गए होंगे। The company in its June board meet had approved a stock split in the ratio of 1:10 subdivision of equity shares from the existing 1 equity shares of the face value of rupees 10 each into 10 equity shares of the face value of rupees 1 each। पहले इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इस शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए हो गई है। अब इसकी वजह भी जान लेते हैं कि क्या वजह है कि ये स्टॉक स्प्लिट करने का। The management said that the purpose behind splitting share price is to facilitate a larger shareholder base and aid liquidity। मैनेजमेंट चाहती थी कि शेयर होल्डर का बेस बढ़े और लिक्विडिटी आए इस स्टॉक में। शेयर होल्डर का बेस बढ़ने से इस स्टॉक में ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा। पहले रिटेल निवेशक इसमें निवेश नहीं कर सकते थे। कोई भी रिटेल निवेशक इसमें भारी मात्रा में 20,000 22,000 की एक शेयर को नहीं ले सकता था और अब इस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आसान हो गया है कि वो 2,000 रुपये का शेयर ले सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं, इसलिए ये स्टॉक स्प्लिट करा गया है। अब इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग जान लेते हैं। प्रमोटर्स के पास 49% की होल्डिंग है और एक भी शेयर प्लेज में नहीं है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। FIIs के पास 26% की होल्डिंग है और वहीं म्यूचुअल फंड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिल रहा है कि पहले म्यूचुअल फंड के पास 4% का स्टेक था, लेकिन वो बढ़कर अब 9% हो गया है, यानी कि म्यूचुअल फंड काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है इस स्टॉक में। अब इंडस्ट्री की पीई की बात करी जाए तो इंडस्ट्री का पीई 36 है, वहीं इस स्टॉक का पीई 41 है, यानी कि स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवर वैल्यू जोन पे मिल रहा है, ओवरबॉट जोन पे मिल रहा है, तो अभी स्टॉक में थोड़ा सा आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर डिविडेंड की बात करी जाए तो कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में कंपनी ने डिविडेंड अच्छा दिया है, 100 रुपये पर शेयर, 110 रुपये पर शेयर, 125 रुपये पर शेयर और इस साल भी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया 125 रुपये पर शेयर। तो क्या ये स्टॉक अगला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्या इसमें हमें निवेश करना चाहिए, तो वो भी जानते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इससे पहले आज इस शेयर की वैल्यू 22,000 रुपये थी फ्राइडे के सेशन में, एक शेयर की वैल्यू, लेकिन आज उसी एक शेयर की वैल्यू 22,000 जो रुपये थी, आज वो बढ़कर हो गई है 10 शेयर की वैल्यू 2,200 रुपये। यानी कि जिन लोगों के अकाउंट में फ्राइडे को एक शेयर 22,000 रुपये का था, वही आज उनके डीमैट अकाउंट में एक शेयर 10 शेयर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और वो 2,200 रुपये का हो गया है। अब क्या आइशर मोटर नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आइशर मोटर जो आज इस वैल्यू पे मिल रहा है 2,200 की वैल्यू पे, वो 2012 में भी 2,200 की वैल्यू पे था और वहाँ से इस स्टॉक ने जो तेजी पकड़ी और 2017 में 31,000 के करीब इसने हाई लगाया। इस स्टॉक ने इतना हाई क्यों लगाया, ये भी वजह जानेंगे। इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि वो वापस इस वैल्यू पे जा सकता है।
इस स्टॉक को आप देख सकते हैं कि 21 अगस्त को इस स्टॉक में 21,000 का हाई लगाया था। वहीं आज की डेट में 24 तारीख को इस स्टॉक ने लो लगाया है 2,000 रुपये का। तो ये जो लो लगाया है ये एक्चुअल में इतनी गिरावट नहीं हुई है, ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, शेयर प्राइस स्प्लिट करी गई है, इसलिए ये शेयर प्राइस की वैल्यू कम हो गई है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कंपनी में मैं आपको निवेश करने के लिए ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जो स्टॉक आपको 30,000 के करीब जाता हुआ दिख रहा है, वो स्टॉक अगर आपको आज 2200 रुपये की रेट पे मिल रहा है तो स्टॉक बुरा नहीं है। और आपको बता देना चाहती हूँ, जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती हैं यानी कि बुलेट्स आती हैं, वो कितनी लोकप्रिय हैं, आपको भी और हमें भी, और लोगों में कितना क्रेज़ है। और इस रॉयल एनफील्ड का कोई भी कंपटीशन अभी तक है नहीं मार्केट में। तो अगर कोई भी बाइक ये बनाएगा रॉयल एनफील्ड का, तो वो ये कंपनी ही बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। आने वाले टाइम में भी ये कंपनी ही बनाएगी। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी हैवी ड्यूटी ट्रक्स भी बनाती है। आप देख सकते हैं ट्रक्स पे आयशर मोटर्स लिखे हुए होते हैं, तो कंपनी ये ट्रक्स भी बनाती है। तो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी आगे जाके 30,000 के लेवल दोबारा टच कर सकती है। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, छोटी छोटी क्वांटिटी में आप जैसे 2200 से थोड़ा नीचे जाए, 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। अगर 2000-1900 तक जाए तो आप उस प्राइस पर 1-2 शेयर लेके इसमें निवेश कर सकते हैं, या जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपके पास फंड्स हैं, उतना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आपको 4 से 5 सालों में अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और इस कंपनी में बस एक नेगेटिव पॉइंट कहना चाहूँगी, एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि अभी एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिल रही है कोविड के चक्कर में। और ये जो नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा टेम्पररी बेसिस पे ही है, क्योंकि आगे जाके एक्सपोर्ट्स इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि बाइक्स बनाएंगे और बाइक्स का क्रेज़ सब में है और कंपटीशन कोई नहीं है। कंपटीशन एडवांटेज है इस कंपनी के पास इस स्टॉक में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।